हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव और आज हम बात करने वाले हैं अल्जीमर्स डिजीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अल्जीमर डिजीज़ होता क्या है, इनमें क्या पैथोलॉजी रन करेगी और क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आपको देखने मिलेगा, ये सब आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है ये आपका डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। अब डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है मतलब यहाँ पर तो कुछ तो डीजनरेट होगा। तो यहाँ पर डीजनरेशन किसका होता है? आपके न्यूरॉन्स का। आपके न्यूरॉन्स का। अब न्यूरॉन्स तो बहुत सारे होते हैं बॉडी में और हर एक जगह होते हैं, तो कहाँ के न्यूरॉन्स डीजनरेट होंगे वो आपको देखना है यहाँ पर। तो आपके जो सीएनएस होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो जो आपके ब्रेन में जो आपके नर्व्स होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स? आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनका डीजनरेशन यहाँ पर आपको देखने मिलता है। और ये कॉमनली आपका जो डिजीज़ होता है ये आपके एल्डरली पीपल्स में आपको देखने मिलेगा। अब एल्डरली पीपल्स मतलब क्या? जो 60-65 के अबव पेशेंट्स होते हैं, उनमें मोस्टली आपको ये अल्जीमर्स डिजीज़ देखने मिलेगा। अगर हम इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं कि पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स और दिखेंगे, तो उनमें सबसे पहला आपको दिखता है डेमेंशिया। क्या दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पर? आपको डेमेंशिया। अब ये डेमेंशिया क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो डेमेंशिया में जनरली क्या होता है? लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ माइंड। मतलब क्या कि अगर पेशेंट को आप कुछ सोचने बोलोगे, कुछ याद करने बोलोगे, कुछ रीजनिंग बोलोगे क्वेश्चनिंग करके, तो पेशेंट वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी मतलब क्या कि यहाँ पर पेशेंट अगर कल घूमने गया रहेगा तो पेशेंट कहाँ गया था, गाड़ी से गया था, कौन सी गाड़ी से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो पेशेंट ऐसा कुछ आपको नहीं बता पाएगा। सम अदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो मोस्टली यहाँ पर आपको 3 टाइप की दिखती हैं: अफेजिया, अपरेक्सिया, एग्नोसिया। तो अफेजिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका। ये क्या है? आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर। मतलब क्या कि पेशेंट यहाँ पर जो भाषा उसको आती रहेगी वो भाषा वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। अपरेक्सिया मतलब क्या? डिफ़िकल्ट विथ स्किल्ड मूवमेंट। मतलब क्या कि उनको जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने आती होंगी अच्छे से, वो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे वो बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो चल नहीं पाएंगे कहीं पर, वो तो रिमोट उठाने बोलोगे तो रिमोट नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। टीवी ऑन करने बोलोगे तो टीवी ऑन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एग्नोसिया मतलब क्या होता है? अब ये लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? कोई भी मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से वो फैमिलियर होंगे, जैसे कि टीवी का रिमोट है और फ्रिज का रिमोट है, एसी का रिमोट है, तो यहाँ पर जो भी रिमोट आप दिखाओगे उनको, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि टीवी का कौन सा है, एसी का कौन सा है, ठीक है, जो कि उनको पहले पता था। अगर हम लोग यहाँ पर पैथोलॉजिकल रीजंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको पहले तो देखने मिलेगा सेनाइल प्लाक। अब ये सेनाइल प्लाक मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है प्रोटीन्स का। कौन से प्रोटीन्स का? आपके बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स का। अब ये बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन कहाँ देखने मिलेगा? आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आपका जो ब्रेन है वहाँ पर आपको देखने मिलता है। और जनरली ये आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 2 न्यूरॉन्स के बीच में आपको देखने मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन बिटवीन द न्यूरॉन्स। क्या मिलेगा आपको? बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन मिलेगा। उसका फोटो आपको दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके न्यूरॉन्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको पर्पल कलर में। अब 2 न्यूरॉन्स के बीच में आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है कि एक्यूमुलेशन हुआ है किसका? आपके बीटा एमिलॉइड प्लाक का। अब ये बीटा एमिलॉइड प्लाक क्या होता है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक और आपका सेकंड यहाँ पर आता है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स विद इन द न्यूरॉन्स। मतलब क्या? आपके न्यूरॉन्स के अंदर आपके न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स मिलेंगे आपको। अब ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, कि आपको दिख रहा होगा ये एक्सॉन, मतलब ये आपका न्यूरॉन है। और न्यूरॉन्स के जनरली वहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, आपका साइटोन और एक्सॉन। तो आपका जो बॉडी होता है न्यूरॉन का वो होता है आपका साइटोन। तो आपको साइटोन दिख रहा होगा पूरा, ये आपका साइटोन है। साइटोन के अंदर आपके क्या होते हैं? न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स का वहाँ पर डिपोजिशन होता है। अब ये न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स बने कहाँ से हैं, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स क्या होता है, इनके बारे में सब हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम आपको कंपेयर करवा दें किसी हेल्दी ब्रेन का और आपके अल्जीमर्स डिजीज़ का, तो वहाँ पर हेल्दी ब्रेन का वहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर उसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। लेकिन वही अगर हम लोग किसी अल्जीमर डिजीज़ वाले पेशेंट का ब्रेन देखेंगे तो उनकी डेंसिटी, उनका जो वॉल्यूम है, देखिए कैसे यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो गया है एकदम, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो न्यूरॉन्स थे वो सब डीजनरेट हो गए। अब न्यूरॉन्स ही वहाँ पर नहीं रहेंगे तो उसका जो बल्की नेचर था वो गायब हो जाएगा ना, वो तो श्रिंक हो गया यहाँ पर। तो वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर कुछ, आपको इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? अब बहुत सारे वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं तो जाके आपका बनता है एक न्यूरॉन्स, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम लोग बात करेंगे तो ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हैं आपके ट्यूबुलिन डायमर से। किससे? आपके ट्यूबुलिन डायमर से। अब ये ट्यूबुलिन डायमर जब लाइन बाय लाइन वहाँ पर अरेंज होते हैं तो इनको स्टेबलाइज करने आता है आपका टाउ प्रोटीन। क्या आता है वहाँ पर? टाउ प्रोटीन। और जब टाउ प्रोटीन्स आपके ट्यूबुलिन डायमर्स को स्टेबलाइज कर देगा अरेंजली, तो आपका बन जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जब वहाँ पर बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे तो आपका बनता है वहाँ पर न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको हेल्थी न्यूरॉन्स का, और यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्जीमर डिजीज़ के कंडीशन में आपके जो न्यूरॉन्स रहेंगे। कौन से न्यूरॉन्स है ये? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे आपके ट्यूबुलिन डायमर्स वहाँ पर थे, उनको स्टेबलाइज कर दिया आपके टाउ प्रोटीन है जो बना दिए आपके माइक्रोट्यूबुलिन। अब बहुत सारे माइक्रोट्यूबुलिन्स वहाँ पर क्या आएंगे? कंबाइन होंगे तो आपका बनेगा एक्सॉन, है ना। और ये आपका क्या है? न्यूरॉन का साइटोन पार्ट, जिसको बोलते हो आप बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, अब डिजीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके ये जो ट्यूबुलिन डायमर्स थे वो क्या होंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका डीजनरेशन हो रहा है आपके न्यूरॉन्स का। अब जब ये ट्यूबुलिन डायमर्स वहाँ पर अलग हो जाएंगे तो जो आपका टाउ प्रोटीन है वो क्या होगा? एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ये एक्यूमुलेशन आपके न्यूरॉन्स के बाहर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेनाइल प्लाक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेनाइल प्लाक, जिसको आप बीटा एमिलॉइड का एक्यूमुलेशन बता रहे थे वहाँ पर। ठीक है, ऊपर। अब ये अगर वहाँ पर जो आपका सेनाइल प्लाग है, जो आपका टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेटेड पार्ट है, ये अगर आपके साइटोन में होगा, कहाँ पर होगा? आपके साइटोन, जो आपका बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। बस। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन की देखेंगे, थर्ड तो है यहाँ पर आपका लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? आपका देखिए आपका ब्रेन है और ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है। आपका जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्टेक्स रीजन है। और इसी कॉर्टेक्स रीजन में आपके ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। इनको स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है आपका, वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन। क्या निकलता है यहाँ पर? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसीलिए ये न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो सेम यहाँ पर भी सेम वही पैथोलॉजी बताएगी। जब आपके न्यूरॉन्स वहाँ पर डीजनरेट होंगे तो आपके जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो, उनमें जो आपके ट्यूबुलिन डायमर्स थे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, और आपका जो टाउ प्रोटीन्स था वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं एमिलॉइड प्लाक, है ना। और यही एमिलॉइड प्लाक क्या होगा? वहाँ पर आपके जो दो न्यूरॉन्स थे उनके बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको आप बोलोगे सेनाइल प्लाक। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस रीजन के ही आपके न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं? वहाँ पर डीजनरेट हो रहे हैं। तो ये जो आपका पहले बल्की पार्ट था वो अब क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रिंकिंग ऑफ आपको यहाँ पर ब्रेन दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जो यहाँ पर फोर्थ पैथोलॉजी होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एमिलॉइड एंजियोपैथी। अभी एमिलॉइड क्या होता है? वही आपका टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा यहाँ पर। कहाँ पर? एंजियोपैथी। एंजियोपैथी मतलब क्या? एंजियो मतलब होता है आपके ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आपको ये एमिलॉइड जो आपके प्रोटीन्स थे वो आपको यहाँ पर देखने मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा? डिपोजिशन ऑफ एमिलॉइड इन वेसल वॉल्स विच इज़ डिपोजिटेड इन द एमिलॉइड कोर ऑफ प्लाक। मतलब क्या कि यहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होंगी, तो इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है? इनके जो वॉल्स होते हैं, इन वॉल्स में आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा? एमिलॉइड प्लाक का एक्यूमुलेशन। अब ये वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो आपके ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? वहाँ पर या ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, और फ्रेजाइल हो जाएंगे तो मतलब इजीली वहाँ पर रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, और रप्चर होंगे तो वहाँ पर आपके ब्रेन में आपको हेमाटोमा देखने मिलता है। ठीक है, और फिफ्थ कंडीशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसका नाम है आपका ग्रैन्युलो वैक्यूलर डीजनरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्मॉल इंट्रा न्यूरोनल साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। क्या बोला यहाँ पर? इंट्रा मतलब क्या? आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो आपके साइटोप्लाज्मा होता है वहाँ पर आपको बहुत सारे वैक्यूल्स देखने मिलेंगे। ठीक है, सम ऑफ विच कंटेन वन और मोर डार्क ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज हिरानोबॉडीज। मतलब क्या कि आपके जो वैक्यूल्स होंगे कहाँ पर? आपके न्यूरॉन्स के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर। अब ये वैक्यूल्स में आपको बहुत सारे वहाँ पर क्या मिलेंगे? डार्क ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, जिनका नाम है हिरानोबॉडीज। ठीक है, इसका अगर आपको इमेज दिखा दूँ मैं, तो ये देखिए आपका ये क्या है? इंट्रा न्यूरोनल साइटोप्लाज्म है ये, और इंट्रान्यूरल साइटोप्लाज्म में आपके बहुत सारे वहाँ पर वैक्यूल्स देखने मिलेंगे आपको, और इन्हीं वैक्यूल्स में क्या होता है? आपका हिरानोबॉडीज होता है, जो कि आपका ग्रैन्यूल्स है डार्क कलर के। तो यहाँ पर ये आपका ख़त्म हो जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़।